खूनी पहेली भाग 1 रहस्यमयी हत्या। मुंबई की एक ठंडी रात थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और शहर की गलियां सुनसान थीं। जुहू के एक आलीशान बंगले में अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। पास के चौकीदार ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां का नजारा भयानक था। एक शख्स अपने ही कमरे में खून से लथपथ पड़ा था। मृतक का नाम अरविंद मेहरा था, जो एक मशहूर बिजनेसमैन था। उसके सीने में चाकू घोंपा गया था और कमरे में संघर्ष के निशान थे। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी लॉक थी। सवाल ये था कि कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को केस सौंपा गया। वह तेज दिमाग और अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता था। उसने तुरंत सभी संभावित संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। भाग 2 संदिग्धों की गुत्थी। घर में 4 लोग मौजूद थे। अरविंद की पत्नी सुमन मेहरा, उसका छोटा भाई रवि मेहरा, घर का नौकर रामलाल और बिजनेस पार्टनर विनय कपूर। सुमन मेहरा ने बताया कि जब वारदात हुई तब वह गहरी नींद में थी। रवि मेहरा का कहना था कि वह क्लब में दोस्तों के साथ था, लेकिन कोई पक्का गवाह नहीं था। रामलाल ने कहा कि वह किचन में खाना बना रहा था और कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। विनय कपूर ने दावा किया कि वह अपने घर पर था और फोन पर मीटिंग कर रहा था। विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं था। उसने अरविंद के बिजनेस, रिश्तों और दुश्मनों की पड़ताल शुरू की। भाग 3 सुरागों की खोज। कमरे की तलाशी में विक्रम को कुछ अजीब चीजें मिली। टेबल पर एक अधूरी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मुझे लगता है कि कोई मुझे मारने वाला है, मुझे बचाओ। इसके अलावा कमरे में एक चांदी की बाली मिली जो सुमन मेहरा की थी, और एक शराब का ग्लास मिला जिसमें किसी ने नींद की गोली मिलाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या रात के 11 बजे हुई थी, लेकिन कमरे के बाहर न तो कोई खून के धब्बे थे और न ही जबरदस्ती घुसने का कोई निशान। भाग 4 सच सामने आया। विक्रम ने गहराई से जांच की तो उसे पता चला कि अरविंद और उसकी पत्नी सुमन के रिश्ते ठीक नहीं थे। अरविंद का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर था और सुमन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा रवि को बिजनेस का हिस्सा नहीं मिला था, जिससे वह अरविंद से नाराज था। विक्रम ने सभी के फोन रिकॉर्ड चेक किए और पाया कि घटना से कुछ घंटे पहले सुमन और रवि के बीच लंबी बातचीत हुई थी। क्या वे दोनों मिलकर अरविंद की हत्या कर सकते थे? भाग 5 राज खुला। विक्रम ने एक ट्रिक आजमाई। उसने सभी को इकट्ठा करके कहा, हमें कातिल का डीएनए मिल गया है, अब किसी के बचने का सवाल ही नहीं। इतना सुनते ही रवि मेहरा घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। विक्रम समझ गया कि असली कातिल वही है। रवि ने कबूल किया कि उसने ही अपने भाई की हत्या की थी। उसे बिजनेस में हिस्सा नहीं मिला था।